नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी हल्ला बोल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपके लेके आया मैं स्क्वायर का पार्ट 2। कल हमने पार्ट फर्स्ट देखा था और पार्ट फर्स्ट में हम स्क्वायर के बारे में जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी थी और कुछ 2-4 बेसिक क्वेश्चन किए थे। यदि कोई मित्र हमारे चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बेसिक स्तर से करवाई जाती है। हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से क्लियर किया जाता है, क्योंकि अभी तो दोस्तों आपके लॉकडाउन की वजह से मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लासें नहीं दे रहा हूँ। केवल जैसे भी मेरे से हो रहा है मैं घर से आपको क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सकें। जैसे अपना लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको जैसे पहले रेगुलर क्लासें मिल रही थी हर एक सब्जेक्ट की वैसे ही रेगुलर क्लासें मिलेगी, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे मिलेगी। कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप दोस्तों हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। तो बिना किसी देरी के साथ दोस्तों हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये क्वेश्चन है पहला, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा जो उसके विकिरण पर खींचा गया है। दोस्तों जो ये दो वर्ग बने हैं इन दोनों वर्गों का आपको क्या बताना है दोस्तों, रेशो बताना है। देखो ये एक वर्ग है दोस्तों अपना, ठीक है। ये बोला इस वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब उस कौन से वर्ग की बात कर रहा है जो इसके विकिरण पे खींचा गया है। तो दोस्तों ये क्या इसका विकिरण है, डायगोनल है। तो इसके विकिरण पर खींचा गया मतलब इस प्रकार बनाया गया है एक वर्ग दूसरा वर्ग। तो आपको जो ये दो वर्ग बने इन दोनों वर्गों का जो एरिया का जो रेशो है, क्षेत्रफल का जो रेशो है वो बताना है। तो दोस्तों अब आपके पास भुजाएं तो किसी की दे नहीं रखी, तो मैंने मान ली पहले वाले की भुजा कितनी है दोस्तों, ए है, ठीक है। प्रत्येक भुजा ए होगी क्योंकि प्रत्येक चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, वर्ग में समान होती है। अब आपको पता है दोस्तों ये इसकी भुजा कितनी है, ए है। तो जो इसका विकर्ण होगा डायगोनल उसकी कितनी होगी लंबाई, √2a होगी। कितनी होगी, √2 होगी। मैंने कल बताया था आपको यदि भुजा को √2 से गुना कर दें तो विकर्ण की लंबाई आ जाती है। तो विकर्ण कितना हुआ, √2a हुआ। तो दोस्तों यदि ये विकर्ण √2a हुआ तो ये भुजाएं भी कितनी हुई, √2a भी, क्योंकि ये तो नया वर्ग बना है अपने पास। अब पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी है, ए, और नया जो वर्ग बनाया हम विकर्ण पे उसकी भुजा कितनी है, √2a। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो पहले वाले की भुजा कितनी है, ए, तो मैंने एक का स्क्वायर किया। अनुपात बताना है तो दूसरे की भुजा कितनी है दोस्तों, √2a है, तो इसका स्क्वायर किया मैंने। एक का स्क्वायर किया दोस्तों ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर किया तो 2 और एक का स्क्वायर किया तो दोस्तों ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, इधर तो कितना बचा 1 और इधर कितना बचा दोस्तों 2। तो दोस्तों जो रेशो बना अपना वो बना 1:2, मतलब इन जो दोनों वर्गों का जो रेशो बना वो बना 1:2। ये अपना आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो यदि एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। दोस्तों दो वर्ग हैं, ये ले लिए मैंने दो वर्ग, ये एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। तो मैंने छोटे वाले की भुजा मान ली दोस्तों अक्स, तो बड़े वाले की भुजा कितनी होगी, x+2, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है भाई बड़े वाले की भुजा 2 सेंटीमीटर बड़ा है। यदि इसकी x है तो ये x+2 होगा, नहीं होगा। अब ये बोला इनके दोनों का जो क्षेत्रफल है उनका अंतर 32 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले बड़े वाले का निकाला, x+2 का होल स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर किया। तो दोस्तों जो इनका अंतर है वो कितना है, 32 है, 32 है। अब a+b के होल स्क्वायर से आप इसको खोल सकते हो, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूले से। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो दोस्तों आपको जिस प्रकार मैं मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ उसी प्रकार आपको एल्जेब्रा में बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। केवल आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो a+b का होल स्क्वायर से ये कितना हुआ दोस्तों, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना हुआ दोस्तों, 32। तो दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो ये कितना हुआ 4x। दोस्तों ये 4 उस तरफ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा। तो 32 में से ये 4 गया तो कितना बचा 28, और इसको 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 7 बार। तो दोस्तों कहने का मतलब जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 7। कितनी है दोस्तों, 7। आपको पूछा है भाई बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई बताइए, और बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई अपने मानी थी x+2 और x की वैल्यू दोस्तों मैंने निकाली 7। तो 7+2 कितना हुआ दोस्तों, 9। कितना हुआ, 9। तो बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, 9। और यदि आपको छोटे वाले की पूछता तो कितनी होगी दोस्तों, 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है, एक वर्ग और वर्ताकार मैदान का परिमाप एक समान है। वर्ग और वर्ताकार मैदान है उनका जो परिमाप है वो दोस्तों समान है।
यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। एक तो अपने पास क्या है दोस्तों, एक वर्ग है और एक अपने पास क्या है, वृत्त है। इन दोनों का परिमाप समान है, ठीक है। अब आपको पास वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है दोस्तों कितना, 3850। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वो आपको दे रखा है 3850। तो दोस्तों इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इसकी रेडियस त्रिज्या निकाल सकते हैं। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर में कितना है, 3850। ये देखो इसको मैंने 22 से काटा, 22 एकम 22, मतलब 8 8 16 बच गए, 165 हुआ, 22 संते 154, ठीक है। कितने बचे, 11, 11 से ये कितना हुआ, 110, 22 पंजे 110, कितनी बार गया दोस्तों, ये 75 बार गया। तो इधर क्या बचा, आर स्क्वायर। और दोस्तों इस 7 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई में होगा, 7 गुणा 175 हुआ नहीं हुआ भाई, इसको मैंने 22 से काटा 3850 को, तो ये 175 बार गया। तो 175 को मैं 7 से गुना कर दूँ तो आर स्क्वायर बराबर हो गया अपना। तो आर स्क्वायर बराबर हुआ कितना, 7 से गुना किया, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 7 49 और 3 कितना 52, ठीक है। हासिल कितनी 5, 7 एकम 7 5 12, 1225 यानी 1225 आई। तो दोस्तों 1225, तो आर बराबर क्या होगा, √1225, ये होगा। तो आर बराबर कितना हुआ दोस्तों, 35। कितना हुआ, 35। यानी हमने इस सर्कल की जो रेडियस थी वो रेडियस निकाली, कितनी है दोस्तों, 35 सेंटीमीटर, या जो मीटर में दे रखी तो 35 मीटर, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, परिमाप निकाल सकते हैं, किसका, वृत्त का। और वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं हम किसके, फिर वर्ग का, क्योंकि अगले ने बोला है क्वेश्चन में वर्ग और वृत्ताकार जो मैदान है इनका परिमाप क्या है दोस्तों, समान है। तो दोस्तों इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये इतना समझ में आ गया होगा आपका। हमने रेडियस निकाली, कितनी आई दोस्तों इसकी, 35, ठीक है, 35 आई ये। अब इसकी जो परिधि होती है दोस्तों वृत्त की वो कितनी होती है, 2πr, ठीक है। आर का मान हमने निकाले 35, तो 2 गुणा 22/7, पाई की जगह आर का मान हमने निकाल लिया कितना, 35। तो 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, और 110 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना, 220। ये 220 क्या आ गई दोस्तों, इसकी परिधि आ गई या परिमिति आ गई, किसकी, सर्कल की, इस वृत्त की। अब दोस्तों अगले ने बोला है भाई जो वृत्त की परिधि है उतनी ही वर्ग की परिधि है, ठीक है। तो वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। कितना होता है दोस्तों, 4 गुणा भुजा। ये कितना है, 220, ये इसकी होगी क्योंकि दोनों की समान है। तो दोस्तों जो भुजा है वर्ग की वो कितनी है, 55 भाई, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने 220 को। अब आपके पास वर्ग की भुजा आ गई कितनी, 55। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो मैंने 55 का स्क्वायर किया तो कितना है दोस्तों, 30 25। कितना है दोस्तों, 30 25। मैंने आपको बताया था भाई जब भी किसी भी मतलब संख्या का आप यदि स्क्वायर निकाल सकते हो और उसका इकाई का अंक यदि 5 है तो आप अंत में तो लिख दो क्या, 25, और दाई के अंक को इसके अगले अंक से गुणा करके लिख दो। तो दाई का अंक कितना है, 5, और 5 से अगला अंक 6, तो 5 को 6 से गुना किया तो 30। तो मतलब जो अपना आंसर है बना दोस्तों वो बना 3025 वर्ग मीटर। यानी जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 3025 वर्ग मीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोस्तों आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसका परिमाप इन 5 क्षेत्रफलों के वर्गों के बराबर है। तो दोस्तों कैसे, जैसे मैंने मान लिया पहले का 24 है, दूसरे का 32 है, तीसरे का 40, 76 और 80। ये तो इनके क्या है, परिमाप है। मैंने बताया था जो वर्ग का परिमाप होता है वो भुजा का 4 गुना होता है। तो दोस्तों यदि इन सभी को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मतलब इनकी भुजाएं आ जाएगी, नहीं आ जाएगी वर्गों की। तो पहले को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 6, पहले वर्ग की भुजा 6, दूसरे की 8, तीसरे की कितनी है दोस्तों, वो सॉरी इसे कितने से डिवाइड किया मैंने, 4 से, तो 8, इसको 4 से डिवाइड किया तो 10, इसको 4 से डिवाइड किया तो 19, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 20। तो दोस्तों ये 5 वर्गों के अपने पास क्या आ गई, भुजाएं आ गई। अब भुजाएं आ गई तो आप इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। यदि मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो क्षेत्रफल आएगा नहीं है। 6 का स्क्वायर किया दोस्तों 36, 8 का स्क्वायर किया दोस्तों 64, 10 का स्क्वायर किया दोस्तों कितना 100, 19 का स्क्वायर किया दोस्तों 361, और 20 का स्क्वायर किया मैंने दोस्तों 400। यदि इन सभी को मैं दोस्तों ऐड कर दूं या जोड़ दूं
तो क्या आ जाएगा अपना, मतलब एक जो बड़ा बनेगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा बड़े वाले वृत्त का। तो इनको मैंने जोड़ा 400 और एक ये 500, 500 और 100 ये बने दोस्तों, तो 600 और 361 ये, तो 961 बना। कितना बना दोस्तों? 961 बना। ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई 961, तो बड़े वाली जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 961 है, तो दोस्तों उसकी भुजा कितनी होगी? क्योंकि उसका अंडर रूट ले लेंगे हम, तो 961 का मैंने अंडर रूट लिया तो कितना आया? 31। कितना है दोस्तों? 31। तो ये 31 क्या है? उस वर्ग की भुजा है। और आपको उस वर्ग का क्या पूछा है दोस्तों? परिमाप पूछा है। देखो भाई उस वर्ग का परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना। तो इस 31 को मैंने 4 से गुना किया, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, 124 मीटर। कितना है दोस्तों? 124 मीटर, जो कि आपका आंसर है। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप साथ में नोट डाउन भी करते रहना अपनी नोटबुक में, और बाद में इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक आयत तथा एक वर्ग में प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक अपने पास आयत और एक वर्ग है, और जो प्रत्येक का जो परिमाप है दोस्तों वो समान है। जैसे मैंने ये मान लिया, ये तो अपने पास क्या है? आयत है, और ये क्या है दोस्तों? वर्ग है। तो इनका परिमाप कितना है? 160 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 4 गुना भुजा, मतलब साइड। ठीक है, या आप हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लो, 4 गुना भुजा बराबर आपको दे रखा है 160। तो दोस्तों वर्ग की जो भुजा आई, भुजा बराबर कितनी है दोस्तों? 40। कितनी है वर्ग की भुजा? 40। वर्ग की भुजा 40 आ गई आपके पास, निकाली वर्ग की भुजा 40। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो भुजा का स्क्वायर होगा। तो 40 का स्क्वायर किया मैंने, कितना है? 1600। यानी जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना है दोस्तों? 1600। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? आयत की। आयत का परिमाप कितना है? वही 160 है। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोष्टक l प्लस बी बराबर आपको दे रखा है कितना? 160। तो दोस्तों l प्लस बी बराबर कितना हुआ? 80। क्योंकि ये 2 से इसको 160 से काट, मतलब 160 को 2 से काटा तो 80 बार गया। तो l प्लस बी का मान तो कितना है? 80। और दोस्तों जो इसका मतलब एल बी है, एल बी का मान कितना आया? अब ये बोला है भाई, मतलब एल बी क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है। तो एल बी का मान कितना हुआ दोस्तों? 1500। कैसे पता लगा? क्योंकि ये बोला है मतलब भाई आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया था भाई, कितना है? 1600। तो आयत का क्षेत्रफल 100 कम कर दो, मतलब कितना होगा? 1500। कितना हुआ दोस्तों? 1500। तो आयत का क्षेत्रफल 1500 आ गया, और आयत की दोनों भुजाओं का योग कितना आ गया? 50 आ गया। आपको पूछा है मतलब लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों आप क्या करोगे? अब ऐसा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आप ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मतलब मेंटली भी सोच सकते हो भाई, मतलब 2 संख्या ऐसे या नंबर लो, या 2 संख्या ऐसी चुनो जिनको जोड़ने पर तो योग 80 और गुणा करने पे 1500। तो कौन कौन सी होगी दोस्तों? 50 और 30। दोनों को मैंने जोड़ा दोस्तों, कितना होगा? 80, और दोनों को गुणा किया तो कितना होगा? 1500। तो कहने का मतलब जो लंबाई है वो कितनी होगी दोस्तों? 50, और जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 30। इस प्रकार आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, मतलब लंबाई कितनी? 50 और चौड़ाई 30। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों अपना एक अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप समान है, जो कि 80 मीटर है, तथा इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग मीटर है। तो आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वही सेम पिछला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने एक आयत लिया, ये आयत है अपना, और ये क्या है एक दोस्तों? वर्ग है। ठीक है। अब जो इनका परिमाप है वो तो समान है। तो दोस्तों आयत का परिमाप, वो वर्ग का परिमाप कितना है? 4 गुना भुजा। और ये हमें देख कितना रखा है क्वेश्चन में? 80। तो इसको मैंने 4 से काटा कितनी बार? 20 बार। तो भुजा बराबर कितने है दोस्तों? 20। यानी वर्ग की भुजा कितनी है? 20। वर्ग की भुजा 20 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? 400। कितना होगा? 400। यानी मैंने भुजा का क्या कर दिया दोस्तों? स्क्वायर कर दिया। अब आयत का परिमाप क्या है? 2 कोष्टक l प्लस बी होता है, और वो कितना दे रखा है दोस्तों? 80। ठीक है। तो l प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों? 400, वो सॉरी 40। भाई से 80 को काट दिया 2 से मैंने, कितना है? 40। तो l प्लस बी कितना है? 40। तो और अपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था 400। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई एल बी, वो कितना होगा दोस्तों? 300। क्योंकि अगले ने बोला है भाई वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था कितना दोस्तों? 400। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 300। अब आपको मतलब 2 संख्या ऐसी सोचनी है, 2 नंबर ऐसे ज्ञात करने हैं कि आपको मतलब जोड़ने पर तो 40 और गुणा करने पे 300। तो दोस्तों कौन से नंबर होंगे? 30 और 10।
कितने होंगे दोस्तों 30 और 10, यानी 30 और 10 को जोड़ा तो कितना आया 40, और 30 और 10 को गुणा किया तो कितना आया दोस्तों 300। तो ये इस पर सटीक बैठ रहा है, मतलब ऑप्शन उठा के हम कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो डायरेक्ट मतलब अपनी जो लंबाई होगी वो 30 होगी, और दोस्तों चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 10 मीटर होगी। तो दोस्तों ये थे मतलब स्क्वायर के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके अंदर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे और कुछ ही मतलब जो आगामी एग्जामों में आएंगे वो क्वेश्चन भी लेके आए हूँ आपके लिए। तो अब जैसे हम कल पार्ट थर्ड में देखेंगे, पार्ट थर्ड में हम रास्ते वाले क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले दोस्तों स्क्वायर के, किसी भी गाइड से, किसी भी मतलब चैनल से आप उनको सोल्व करें, और नहीं आए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पोस्ट करके उनका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। मैं आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।